तो हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि झारखंड कक्षपाल का ऑनलाइन डेट अब ख़त्म हो चुका है। तो बहुत लोगों का सवाल है कि कक्षपाल में उम्र सीमा में छूट मिल भी पाएगी या नहीं, या अभी भी कोई चांस है कक्षपाल में उम्र सीमा में छूट मिल सकता है। सबसे पहली बात तो जेएसएससी को ये ऑनलाइन डेट है सो एक हफ्ता के लिए बढ़ाना चाहिए था। क्यों नहीं बढ़ाई इसका मुझे पता नहीं, क्योंकि आपको जैसा कि पता होगा कि बीच में पेमेंट को लेकर के काफ़ी प्रॉब्लम्स हुए थे। ठीक है, तो बीच में एक सप्ताह काफ़ी दिक्कतें आई थी, तो उसको लेकर के कम से कम एक सप्ताह बढ़ाना चाहिए था। चलो नहीं बढ़ाएं, उससे हम लोगों को दिक्कत नहीं है। जो भरने वाले थे या होंगे स्टूडेंट्स वो भर दिए होंगे, उससे हमें दिक्कत नहीं है। मेन मुद्दा ये है कि झारखंड कक्षपाल में उम्र सीमा को लेकर के छूट अभी भी मिल पाएगी या नहीं, सबसे बड़ा मुद्दा यही है। ठीक है, तो इन्हीं सब चीज़ों पर आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों। और ये भी बात करेंगे कि जेपीएससी में जो उम्र सीमा है वो उसमें भी छूट मिलेगी या नहीं। हर चीज़ों को लेकर के, सभी चीज़ों को लेकर के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले तो हमको यहाँ के जो अधिकारी है, जो जेएसएससी में बैठे हुए जितने भी लोग हैं, उन लोगों से मुझे एक प्रश्न था कि आखिर क्या सोच करके आप कक्षपाल में है सो एज रिलैक्सेशन नहीं दिए, क्या सोच करके नहीं दिए। हमको बस इसका उत्तर दे दीजिए कि हाँ ये कारण रहा है जिसके कारण हम कक्षपाल में है सो किसी तरह का एज रिलैक्सेशन नहीं दे सकते हैं, या नहीं दे सकते थे, मजबूरी है। तो कुछ भी एक कारण स्पष्ट हम स्टूडेंट्स को दे दीजिए, फिर हम लोग जैसा होगा उस तरह से देखेंगे कि हाँ भाई लगेगा कि जेन्युइन कारण है कि इस कारण से है सो छूट नहीं दिया जा रहा है, तो उसको मानेंगे। यदि स्टूडेंट्स के साथ नाइंसाफ़ी होगा, ये सब चीज़ सो सहा नहीं जा सकता है। सहने की भी एक क्षमता होती है, सहने का भी एक सीमा होता है। अब उस चीज़ को भी अपने मनमानी तरीके से, मनमानी ढंग से अगर आप लोग करोगे तो फिर यहाँ का स्टूडेंट्स चुप नहीं बैठेगा, वो विरोध करेगा और वो आप लोगों के खिलाफ लड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग ये मत समझिए कि आप लोग जो भी फैसला ले लोगे या फिर जो भी मनमानी करोगे हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, लोग पावर में है तो कुछ भी मनमानी कीजिएगा। ये मत भूलिए कि हम ही लोग के टैक्स से आपका घर चल रहा है, और जो सरकार जो बैठी हुई है ना वहाँ पे, वो हम ही लोग, हाँ आम जनता स्टूडेंट्स के बदौलत वहाँ बैठी हुई है। ठीक है, वो सिंहासन पर चढ़ाना जानती है तो अच्छे से बखूबी उतारना भी जानती है, तो ये चीज़ आप मत भूलिए। ठीक है, राज सिंहासन पर पहुंचने के बाद बहुत लोगों का लोभ हो जाता है उस चीज़ का, तो वो लोभ ज़्यादा दिन तक होता नहीं है। ये बात आप गांठ बंद करके रख लीजिए। ठीक है, ये चीज़ होता नहीं है हर समय के लिए। एक समय ऐसा आएगा कि आपको भी गद्दी से उतरना पड़ेगा, उस समय समझ में आएगा कि हम स्टूडेंट्स के साथ कितना गलत और ज्यादती किए हैं। ये चीज़ आपको तब समझ में आएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, आज आपका समय है तो कल हम लोग का भी समय आएगा, कोई बात नहीं। तो दोस्तों आज बात करेंगे कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि ऑनलाइन डेट कक्षपाल का ख़त्म हो चुका है। ठीक है, उम्मीद है कि इसमें अब आपको उम्र सीमा में छूट नहीं मिलेगा। सरकार इतना ही गंदी हरकत हम लोगों के साथ की है कि हम लोग वो चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। उनको भी पता होना चाहिए कि लास्ट 2014-15 में ये भर्ती आई थी, अब जाकर के 2026 में आ रही है। लगभग 11 साल का अंतराल रहा है। कौन कौन एक छोटा सा अगर बच्चा से पूछोगे ना तो वो बोलेगा कि हाँ भाई कम से कम तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन देना चाहिए। एक छोटा सा बच्चा बता देगा। वहाँ बैठे इतने बड़े बड़े अधिकारी जो कि यूपीएससी वगैरह ये सब क्लियर करके पहुँचे, तो उन लोग को भी, अरे यार उन लोग को भी हम कुछ नहीं कह सकते। जो दबाव राजा की तरफ से होता है, ऑर्डर ऊपर से आता है, वो भी वही करता है। लेकिन बात रहता है कि उन लोग को रखा ही इसलिए जाता है ताकि वो नेता मंत्री को अपना ज्ञान दे, अपनी चीज़ों को साझा करे कि क्या सही है क्या गलत, वो चीज़ तो कम से कम बता सकते हैं। तो दोस्तों अब एक ही शर्त पे है कि एज रिलैक्सेशन मिल सकता है, जब ये जो गजट है वापस लिया जाएगा, उसमें संशोधन किया जाएगा। संशोधन करने के बाद से फिर से ऑनलाइन करवाया जाएगा, तब जाकर के फिर एज रिलैक्सेशन बढ़ सकता है। तो जो कि हमको लगता है कि ये बहुत ही नामुमकिन है, क्योंकि ये मुमकिन हो सकता था, मैं मानता हूँ ये मुमकिन हो सकता था और हो सकता है, यदि यहाँ के झारखंड के जो स्टूडेंट्स में एकता बनी रही। तब यहाँ के स्टूडेंट्स में एकता ही नहीं है तो फिर कहाँ से हो पाएगा। यहाँ के स्टूडेंट्स में ज़रा सा भी एकता, मेरा एक्सपीरियंस जहाँ तक कहता है, मैं कई आंदोलनों में भाग ले चुका हूँ। आप मेरा वीडियो उठा के देख लोगे तो मेरा एक्सपीरियंस है कि यहाँ के स्टूडेंट्स में एकता ही नहीं है। अगर आप बोलोगे ना कि साथ देना है इस चीज़ को लेकर के, वो बिल्कुल भी साथ नहीं देंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ी कमी झारखंड के स्टूडेंट्स में यही है। तो हमको नहीं लगता कि इस चीज़ में अब उम्र सीमा छूट मिलेगी, तो उन लोग है सो अब अपना ख्वाब छोड़ दें कि हाँ मैं कक्षपाल में एक सीट ले सकूँगा, तो ये चीज़ तो वो छोड़ दे। अब बात करेंगे जेपीएससी वालों का। जैसा कि आपको पता होगा कि कुछ अभ्यर्थी
जो है कि मुख्यमंत्री के पास आवेदन दिए थे। तो मुख्यमंत्री ने और उस एप्लीकेशन में एज काउंट जो है वो बोला गया था कि कम से कम अगस्त 2023 का किया जाए 2025 के जगह पे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो लगभग 1.5 लाख स्टूडेंट्स का एज ख़त्म हो जाएगा, इससे बाहर हो जाएंगे। तो काफ़ी स्टूडेंट्स इससे प्रभावित होने वाला है। तो इसको लेकर के है सो ज्ञापन मुख्यमंत्री साहब को दिया गया था। तो मुख्यमंत्री साहब ने उसको रोक के रखा है, निष्कासित नहीं किया, रिजेक्ट नहीं किया। तो हो सकता है जेपीएससी वालों के लिए एज रिलैक्सेशन मिल सकता है, ठीक है, अगस्त 2023 तक के लिए। तो जेपीएससी वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, मिल सकता है, मिल जाएगा। हेमंत सोरेन ने उसको अपने पास रखा है और इस पर और विचार करके और चीज़ों को देखने का प्रयास किया है। तो फिर उम्मीद है कि उस पर चीज़ें बन सकती है। लेकिन ये जो कक्षपाल का एज रिलैक्सेशन है वो कक्षपाल में सो बहुत ही दिक्कत है। इसमें अब बहुत दिक्कत है, मतलब होने का चांस है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा संशोधन करना पड़ेगा। पहले गजट निकालना पड़ेगा, गजट में उसको संशोधन करना पड़ेगा, उम्र सीमा को है सो में छूट का वो चीज़ें डालने होंगी। उसके बाद है सो फिर से ऑनलाइन का जो है सो पोर्टल खोला जाएगा। तो काफ़ी प्रक्रियाएं जो कि लगता है कि ये झारखंड सरकार से एक छोटा सा एग्ज़ाम नहीं लिया जाता है तो फिर इतना सारा प्रक्रिया वो करेगी, बिल्कुल भी नहीं करेगी। अब जो हो गया सो हो गया। तो जो लोग का उम्र सीमा कक्षपाल में पार हो चुका है तो कृपया कर अब इसमें ना देखें, क्योंकि जो सही है मैं वही बोलता हूँ भाई। ये नहीं कि ये कह दूँ कि हाँ भाई इसमें ये मिलेगा, जो सही है वही बोलूँगा। क्यों आपको ऐसा भरोसा दिलाऊँ कि हाँ भाई हो जाएगा? नहीं, अब नहीं होगा तो नहीं होगा, जो है मुंह पे बोलेंगे, डंके की चोट पे बोलेंगे। इसीलिए तो मेरे फॉलोअर्स हमको पसंद करते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं जो सत्य होता है मैं वही बोलने का प्रयास करता हूँ, चाहे वो व्यूज़ जाए या ना जाए या लोग कुछ भी कहे मेरे को। जो सत्य होता है मैं वही कहता हूँ। तो देखिए अब ये तो सही नहीं है, झारखंड सरकार ऐसा क्यों कर रही है, यहाँ के अधिकारी ऐसा क्यों कर रही है मुझे नहीं पता। लेकिन यहाँ के जो सारे स्टूडेंट्स हैं वो नाखुश हैं, पूरी तरीके से नाखुश हैं। और आने वाला समय में इन लोगों का मज़ा सिखाने का काम करेगा, इन लोगों को सबक सिखाने का काम किया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो फिर यहाँ तय हो गया कि अब झारखंड कक्षपाल में आपको उम्र सीमा बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। हाँ, तब तक था, जब तक ये ऑनलाइन पोर्टल खुला हुआ था तब तक उम्मीदें थी कि हो सकता है किसी तरह का संशोधन हो जाए। लेकिन जब अब नहीं हुआ, अब ऑनलाइन पोर्टल है सो ख़त्म हो गया, बंद हो गया, तब कोई चांस नहीं है कि कक्षपाल में जो है कि उम्र सीमा में छूट मिलेगा। जेपीएससी वालों को मिलेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री साहब ने उसको रिजेक्ट नहीं किया है, उस पर संशोधन करके या फिर किसी तरह का विचार विमर्श करके उसमें करने का प्रयास कर रही है, ठीक है। तो आप लोग जेपीएससी वालों, आप लोग हिम्मत मत हारो, आप लोग तैयारी पे लगे रहो। जिनको लग रहा है कि मेरा उम्र सीमा में नहीं आ पा रहे हैं, तो जिसका 2023 तक, अगस्त 2023 तक में हो जा रहा है, उन लोग तैयारी बरकरार रखिए, आप लोग का एग्ज़ाम ज़रूर हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपडेट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं यही तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स आप लोगों के लिए लाता हूँ। फिर मिलते हैं नए वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।